Good morning, every students. Welcome online platform. In previous video, we study the life history and works of John Milton. Now we study his poem On His Blindness. On His Blindness, it is autobiographical note. ये एक आत्मकथात्मक सोनेट है और ये पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा गया है। पेट्रार्कन स्टाइल में जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है वो ऑक्टेव पार्ट होती है और लास्ट जो 6 लाइन्स होती है वो सेक्सटेट पार्ट होती है। फर्स्ट 8 लाइन्स में दी जो पोइट है वो डेवलप्स हिज थॉट्स, अपने विचारों को विकसित करता है, एंड लास्ट 6 लाइन्स दी पोइट चेंजेस हिज थॉट एंड गिव्स ए कंक्लूजन। तो लेट्स स्टार्ट दिस पोइम। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कभी खुद कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे गुजर गई, कैसे चली गई। फिर हाफ माई डेज, मेरे आधे दिन, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरे विस्तृत संसार में चले गए। अर्थात कभी कह रहा है कि उसका आधा जो जीवन है वो बिना किसी प्रसिद्धि के गुजर चुका है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, और कभी कह रहा है कि उसका अब जो शरीर है वो मृत्यु के समान है, लेकिन उसके पास एक जो प्रतिभा, जो अच्छी कविताओं को रचने की जो प्रतिभा है वो ही बची है जो उसको मृत्यु से छिपा रही है। विच इज डेड टू हाइड लॉज विद मी यूजलेस, लेकिन ये जो प्रतिभा है मेरे पास अब ये बेकार है। क्यों? क्योंकि मैं अब अपनी अंधता के कारण परमपिता परमात्मा की प्रशंसा में अच्छी कविताएं नहीं लिख सकता। दो माई सॉल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है वो झुकी है, अर्थात मेरा जो मन है, मेरी आत्मा है वो चाहती है कि मैं अभी भी अच्छी कविताएं भगवान की प्रशंसा में लिखूं। टू सर्व देयर विद माई मेकर, और अब माई मेकर वही परमपिता परमात्मा, उसकी सेवा करूं। एंड प्रेजेंट, और उसको उपहार में दूं माई ट्रू अकाउंट, मेरा वास्तविक लेखा जोखा। क्योंकि उसे डर लग रहा है कि यदि वो भगवान ने जो प्रतिभा दी है उसका सच्चे रूप में यदि उपयोग नहीं करेगा तो जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, जब वो भगवान के पास पहुंचेगा तो वो बोल रहे हैं कि लेट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तो भगवान मुझको फटकार लगाएगा कि वो कहेगा कि मैंने आपको एक प्रतिभा दी और आपने उसका कोई उपयोग नहीं किया। अब कभी एक प्रश्न पूछता है कि डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, क्या जो भगवान है आंखों से वंचित वाले जो व्यक्ति है उनसे उसी प्रकार का काम करवाना चाहता है। आई फाउंडली आस्क, मैंने ये प्रश्न पूछा, लेकिन मेरी जो आत्मा है, मेरा जो धैर्य है, उसने मुझको रोक लिया। बट पेशेंट टू प्रिवेंट, रोक लिया। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और तब मेरी अंतरात्मा की शीघ्र आवाज़ आई कि गॉड डज नॉट नीड, कि भगवान को आवश्यकता नहीं है ना तो आदर मैन वर्क्स, ना तो मानव के कार्यों की, ना ही उसके उपहारों की। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड्योक, जो उसकी सेवा में तत्पर रहता है, जो उसके भार को ढोता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही सच्चे अर्थ में उसकी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज कंगली, कभी कहता है कि जो परमपिता परमात्मा है वो राजाओं का राजा है। और 1000 एंड हिज वाइडिंग स्पीड, और उसके आदेश की पालना करने के लिए हजारों देवदूत हैं जो उसके आदेश को ले जाने के लिए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, वो बिना किसी आराम के समुद्र को और पृथ्वी को पार कर सकते हैं। दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, वही सच्चे अर्थ में उसके भक्त हैं जो इंतजार करते रहते उसकी कृपा का और भगवान में विश्वास रखते हैं। तो इस वीडियो में जो ऑक्टेव जो पार्ट है, जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं, उनकी जो राइम स्कीम है ए बी, तो मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड लाइन से स्पेंट हाइड, और जो सेकंड लाइन है वो फोर्थ लाइन से वाइड बेंट। इसी तरीके से प्रेजेंट, प्रिवेंट और चाइल्ड डिनाइड। तो आप देख रहे हो कि ए बी स्पेंट, बेंट, वाइड, हाइड, प्रेजेंट, प्रिवेंट, चाइल्ड डिनाइड। फिर इसके बाद आपको नीड, स्पीड, वेस्ट, स्टेट और रेस्ट, वेट। इस तरीके से ये जो कविता है वो पूरी होती है। कभी अपने अंधता के बारे में लिखता है कि अपनी अंधता के कारण अभी उसके पास जो प्रतिभा है वो बेकार में है, लेकिन उसकी जो आत्मा की आवाज़ आती है कि नहीं, मैं अभी भी अपनी अंधता के कारण, यदि भगवान चाहेगा तो मैं अपनी अंधता के बावजूद भी मैं परमपिता परमात्मा की प्रशंसा में अच्छी कविताएं लिख सकता हूँ।
स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।